This call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? हैंड रेज करो, कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है? जस्ट अ मिनट. यस. वेरी गुड, वेरी गुड. शाबाश. इसी तरह सबने एक्टिव रहना है. ओके. चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी. तो बच्चों, आज जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, पॉलिनोमियल बहुपद. ठीक है, बहुपद चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं. तो बहुपद वाले चैप्टर को समझने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो सारे बेसिक्स हम लोग क्लियर करेंगे. ठीक है, ओके. ठीक है, आ गए दिव्या, सुलेखा, नैन्सी, कनिका. ओके बच्चे, ठीक है. चलो अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहले आप लोगों ने कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी हुई हैं. इसके बारे में क्या क्या पढ़ा था, पहले मुझे ये बताओ. आप लोगों को आप लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था, एक बार मुझे वो बताओ. वो हम, क्योंकि काफी टाइम के बाद क्लासेस हो रही है, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं हम. फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे. नहीं, एग्जाम से पहले सेकंड चैप्टर का मैम ने कुछ तो पढ़ाया था ना आपको. जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एक टर्म्स लिख रही हूँ, मुझे उनके बारे में बताना किस किस को पता है. ठीक है, एक चीज थी क्या, अंक गणितीय व्यंजक, ये पढ़ा था. उसके बाद और कुछ याद आ रहा है? चर पढ़ा होगा, अचर पढ़ा होगा. मैम ने आपको ये पढ़ाया था, चर अचर क्या होते हैं. एक बार मैं बताऊंगी, भी रिवाइज कराऊंगी, किस किस को याद है कि नहीं है. फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, बीजीय व्यंजक. बीजीय व्यंजक. और कुछ याद है, और क्या पढ़ा था? फटाफट से बताओ. चलो अच्छा, ठीक है. अब आप लोग मुझे बताएंगे चर क्या होता है. चार्ट में सभी बच्चे चर का एग्जाम्पल लिखो. चार्ट में सारे बच्चे चर का एग्जाम्पल लिखेंगे, चर क्या होता है. अभी तक मुझे किसी का एग्जाम्पल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है. चर क्या होता है, किसी को नहीं याद या भूल गए आप लोग? वेरी गुड, वेरी गुड. यस. तो अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है बच्चे, जिसमें सिर्फ हमारे पास अंक होते हैं, जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं और उनके बीच में हम प्लस माइनस गुणा भाग ये सारी चीजें करते हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं 2+3 × 5, है ना, या 1.2+3 × 5, ये एक अंकगणितीय व्यंजक है. चर क्या होता है बच्चे, चर होता है जिसका मान स्थिर नहीं होता, जिसको हम ए बी सी एक्स वाई जेड इन सबसे दर्शाते हैं. क्यों? क्योंकि इसका मान क्या होता है, स्थिर नहीं होता. अगर मैं अचर की बात करूं तो 1, 2, 3, 0.5, 0, √3, 5/7, ये सब क्या है, ये सब अचर है. तो अचर क्या होता है, मान क्या होता है, स्थिर होता है ना. इसमें मान फिक्स्ड होता है, स्थिर होता है, जबकि चर में क्या होता है, मान स्थिर नहीं होता, बदलता रहता है ना. अब अंकगणितीय व्यंजक पढ़ लिया. बीजीय व्यंजक क्या होता है बच्चों, बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग? बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल कोई बच्चा दे सकता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक बच्चे ने लिखा है 3x. मैं सबके एग्जाम्पल्स यहाँ लिखती चलती हूँ. 3x है, 5x-4 हो गया. ओके, नए नए एग्जाम्पल्स लाओ. 4x हो गया, ठीक है, चलो 4x भी लिख लेते हैं, ये भी बीजीय व्यंजक है. और 2x हो गया. बच्चे कुछ अलग सोचो ना. 3x+y हो गया. यस, 3x+y ये भी बीजीय व्यंजक है. 3√3x+9, या आप x की जगह y लिख सकते हो, yz लिख सकते हो, है ना.
या आप और क्या लिख सकते हो, आप √x प्लस √y भी लिख सकते हो, ये भी बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में घात देखना जरूरी नहीं होता, सिर्फ चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, उनके बीच में जोड़ घटाव गुणा भाग ये सारी चीजें। यस 9y प्लस 6x बिल्कुल ठीक लिखा है, खाली y भी अगर आप लिखोगे है ना, y में आप कुछ भी जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी कर सकते हो 9x, तो वेरी गुड, ये सारे क्या है बीजीय व्यंजक है, शाबाश। चलो अब मुझे बताओ यहाँ तक का कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो कोई बच्चा भूल गया हो या जिसको याद नहीं हो, आगे चले। यस मैम। चलो आगे समझते हैं बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। हम बीजीय व्यंजक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, इजी सा है, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। तो किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान हम कहाँ पे रखते हैं, हम बीजीय व्यंजक में रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, व्यंजक 3y - 7 का मान y बराबर है 3 पर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमें y की जगह क्या रखना है, y की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। और मुझे बताओ 3 रख के आंसर क्या आएगा, आप कोशिश करो पहले आप लोग, फिर मैं भी बताऊंगी। y की जगह 3 रखो, तो जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर आप 3 रख दो। तो 3 गुणा y, 3y का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 की गुणा y से हो रही है, तो आप 3 की गुणा किससे करोगे, 3 से करोगे। या तो आप इसको ऐसे लिख लो या आप 3 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हो। और -7 करना है। बच्चों मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही है क्या, मैम दिख रही है। बच्चे एक बार जिसको नजर नहीं आ रही है आप क्लास कट करके दोबारा से ज्वाइन करो। अब बताओ किस किस बच्चे का 2 आंसर आ गया था, हैंड रेज करो किस किस का सही आंसर आया था। वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आप लोगों को पता चला किस तरह से करना है क्वेश्चन, ठीक है। y किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया, वो समझ में आ गया कि जो भी हमें दिया है y बराबर है 3, तो हम y की जगह 3 भर देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये कौन कौन बच्चा कैलकुलेट कर सकता है, y की घात 3 प्लस, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, y³ प्लस 3y² प्लस 4y -2, किसका मान निकालना है, y बराबर है -1 पर इसका मान निकालना है, ठीक है। ये सारे बच्चे ट्राई करेंगे, मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, जैसे जैसे होता जाएगा आप हैंड रेज करते जाना, सिर्फ हैंड रेज करेंगे, कोई ना माइक ऑन करके बताएगा, चैट बॉक्स मैंने बंद ही कर दिया। तो आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो करता जाएगा वो हैंड रेज करते जाना, फिर जैसे ही चैट बॉक्स खुलेगा तो आप फटाफट से आंसर करना। ओके वेरी गुड, तुषार पिवाल की आईडी से जो बच्चा है उन्होंने कर लिया, एक बच्चे ने कर भी लिया, वेरी गुड वेरी फास्ट, एक और बच्चे ने कर लिया है। दो बच्चों ने ही किया है अभी तक, 3 बच्चों ने कर लिया, ओके 5 बच्चों का हैंड रेज हो गया है, 6 ने कर लिया। मैंने क्या बोला, सभी बच्चे मतलब सभी ने ट्राई करना है। देखो ये वाले क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सेकंड चैप्टर में भी है, पॉलिनोमियल वाला जो बहुपद वाला चैप्टर है उसमें इस टाइप की क्वेश्चन है, आपको x का मान दिया होता है और आपको उस बहुपद में भर के जो है उसका मान निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन आपके 9th क्लास में भी बहुत काम आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो आपको आना चाहिए। सिर्फ 7 बच्चे प्रेजेंट है क्या क्लास में, नेहा चंदालिया की आईडी से कौन है, रीना की आईडी से, बबीता परवीन की आईडी से, कीर्ति की आईडी से, कपिल कुमार की आईडी से। बच्चे आप लोगों का हैंड रेज नहीं हुआ है, सुल्तान सिंह की आईडी से कौन है, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया, अभी भी 5 बच्चे बचते हैं। चलो 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, और जैसे ही चैट बॉक्स खुलेगा सबने फटाफट से आंसर करना है। 5 4 3 2 एंड 1। अब फटाफट से सब एकदम से आंसर लिखो चैट बॉक्स में, क्या आंसर था आपका, आपने जो कैलकुलेट किया वो क्या आंसर आया था।
ठीक है, एक बच्चे का -3 है, एक का -4 है। देखो कोई बात नहीं, अगर आपका रॉन्ग होगा, जो आपका आंसर आया वो आंसर लिखना। ओके, तो बाकी सबका -4 आया है, सुलेखा नैन्सी का भी -4 है। ओके गुड, चलो चेक कर लेते हैं -4 आएगा कि नहीं आएगा। हमें y की जगह -1 भरना है, तो y की जगह हमने -1 भरा, -1 की घात 3 प्लस 3 वाई स्क्वायर, तो -1 की घात 2 प्लस 4 इंटू -1 -2। अब इसे सॉल्व करते हैं। -1 की घात 3 का मतलब -1 प्लस 3 इंटू -1 की घात 2 का मतलब 1 प्लस माइनस माइनस 4 -2। अब -1 प्लस 3 -4 -2। अब इसे सॉल्व करके क्या आएगा हमें ये देखना है। -1 प्लस 3 -4 -2 -6 हो गया। -1 -6 क्या हो गया, -7 हो गया। -7 प्लस 3 क्या हो गया, -4 हो गया। तो -4 इसका सही आंसर होगा। बताओ सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सबका? बेटे जिसका -3 आया था, आपको पता चली कहाँ पर मिस्टेक हुई है? ओके चलो कोई बात नहीं, अब सारे बच्चे क्वेश्चन कर पाओगे? एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो। बीजीय व्यंजक 2y प्लस 7 का मान y बराबर है 3 पर ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब बच्चों का ठीक होना चाहिए। ओके, गलत टाइपिंग हो गई थी, फिर कोई बात नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, 8 बच्चों ने आंसर किया है और उन सबका ठीक है। किस किसने किया, एक बार हैंड रेज करो, मुझे पता चले किस किसने किया और उनका ठीक है। वेरी गुड, तो जितने बच्चों का हैंड रेज हुआ है उन सभी बच्चों का ठीक है अब तक आंसर। जो बच्चे रह गए हैं वो भी फटाफट से आंसर करें, ध्यान से करना है सबने। शाबाश, लास्ट के 10 सेकेंड्स और, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये। हाँ जी बच्चों, सुल्तान सिंह की आईडी से। अच्छा सबको पता है ना पोल में आंसर कैसे करते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता? जिसको नहीं पता पूछो, मैं बताऊंगी बेटा पोल में कैसे आंसर करते हैं। पता है मैम। सबको पता है? हाँ जी, बबीता परवीन की आईडी से कौन है और सुल्तान सिंह की आईडी से? बेटा आप दोनों बच्चे रहते हो। जितेंद्र की आईडी से एक बच्चा है और नेहा की आईडी से एक बच्चा है। आप चारों लोग रहते हो, बाकी सबने आंसर कर दिया, तो फटाफट से आंसर करो। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अभी भी 5 बच्चे ऐसे। दिख रही है, क्या हुआ? दिख रही है क्या बोल रहे हो आप? स्क्रीन नहीं नजर आ रही? मैम। अच्छा मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा एक बार अभी आपने क्लास को रीज्वाइन किया उसके बाद भी नजर नहीं आ रही है? यस मैम। या तो आप ऐसा करो कि कोई और फोन है अभी घर में आपके, या फोन किसी और फोन से आप हॉटस्पॉट लेके देख लो। शायद ये तो नेटवर्क, आपका नेटवर्क इशू होगा, नेट नहीं चल रहा होगा, ओके मैम। है ना? एक बार ये चेक कर लो। ओके मैम। तो बच्चों वैसे सभी ने सही किया था, एक दो बच्चों का रॉन्ग हुआ था, बट बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया बेटा ये बहुत गलत बात है। सभी बच्चे आंसर किया करो। y की जगह हमें 3 रखना है और प्लस 7 करना है। तो 2 तिया 6 प्लस 7, 6 और 7 को हम आपस में जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा।
तो सभी ने ऑप्शन डी किया है, किसी एक बच्चे का रॉन्ग हुआ था। बात समझ में आ गई? सभी को बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर है? ओके गुड। अभी एक और क्वेश्चन दूंगी मैं। सभी को अच्छे से पता है ना हम पूर्णांकों की जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, किसी को उसमें तो कंफ्यूजन नहीं होती है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल दूं बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं, 2y² प्लस 7, इसका मान किस पे निकालना है? y बराबर है -3 पे निकालना है। ठीक है, ये अभी पहले 2y+7 ही बताओ, इसका मान आपको y बराबर है -3 पे निकालना है। तो फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा, सभी बच्चे सॉल्व करके। 1। ओके, बाकी सबको भी करने देते हैं। चलो चेक करते हैं 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें y की जगह -3 भरना है और +7 करना है, तो बिल्कुल ठीक किया सबने। -6 + 7 आएगा और ये किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया। चलो अभी इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं, अच्छा यहाँ पर ना अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी, 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं सभी बच्चे। अच्छा कोई भी ना अभी नोटबुक पे आंसर मत करना, मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगी नोटबुक पर आंसर मत, सॉरी चार्ट में आंसर मत करना, नोटबुक पे करना। और फिर आप मुझे 5 के 5 क्वेश्चन करके बताना, जब हम उसे सॉल्व कर लेंगे किस किस के 5 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए थे। सभी ने नोटबुक पे करना है, तो जो जो मैं यहाँ पर लिखती जाऊँ। आपको 2y+9 की वैल्यू निकालनी है किस पे? y बराबर है -1 पे। एक क्वेश्चन ये करो, इतने सॉल्व करो। ये 5 क्वेश्चन है, सब फटाफट से इन्हें नोटबुक पे करो, फिर हम देखेंगे किस किस के 5 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, किसके 4 ठीक हुए हैं, किसके 3 ठीक हुए मैम हैं। मैम बच्चे स्क्रीन पे तो 2 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है स्क्रीन अभी भी? मैम बस 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पे तो। 2 ही नजर आ रहे हैं? यस मैम। अच्छा आप इतने वो 2 सॉल्व करो, ठीक है, फिर थोड़ी ओके देर मैम। में शायद आ जाए, अगर नहीं आए तो मुझे बताना। ठीक है, नहीं आए तो बताना मुझे। कोई क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आए तो पूछना। मैम चौथा क्वेश्चन समझा दो। अच्छा तो आपने पहले x की जगह 2 भरा, कोई बात नहीं अगर वो पूरा सॉल्व ना हो। बाकी करो इतने, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप अपने हिसाब से आंसर कर दो, जो आपको लगता है जो समझ में नहीं आएगा फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ पहला क्वेश्चन किस किसने कर लिया? पहला सबका हो गया? ओके वेरी गुड। 6 ही बच्चों ने किया है पहला क्वेश्चन।
बच्चे सब नोटबुक में कर रहे हो ना अपनी? ठीक है, चलो फिर पहले का आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले में क्या करना है, y की जगह क्या भरना है, -1 भरना है। -2 गुणा -1 प्लस 9। अब ये किसके बराबर आ गया, -2 प्लस 9 के बराबर। और -2 प्लस 9 किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। तो क्या सब बच्चों का पहले पार्ट का आंसर 7 आया? वेरी गुड। तो जिनका 7 आया बिल्कुल ठीक जवाब है ना, वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आया बच्चों? अगला क्वेश्चन भी कर लिया है काफी सारे बच्चों ने। बेटा 2 बराबर है 9 कैसे आया? 2 बराबर है 9, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है। ये किसके बराबर आ गया, 3 × 4 -2 × 8 +1। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। अब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो 12 -16 +1, और इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 12 + 1 13। 13 -16 कितना हुआ बच्चों, -3 हुआ। बच्चे -3 आना चाहिए था ना इसको तो, या मैं इसको आपको अलग से फिर से सॉल्व करके दिखाऊं जिसका रॉन्ग हुआ है ये? दोबारा से बताऊं? अगर दोबारा से समझना है तो बताओ। मैम दोबारा से समझा दो। दोबारा समझा देते हैं, रुको मैं क्वेश्चन यहाँ लिख लेती हूँ। 3y² -2y³ 3y² -2y³ +1। और y का मान कितना दिया था मैंने आपको, 2 दिया था। तो आप y की जगह क्या भरोगे बच्चों, 2 भरोगे। y की जगह फिर से क्या भरोगे, 2 भरोगे +1। तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 होता है। 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है ना, माइनस 2 गुणा 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 +1। अब बताओ यहाँ तक किस किस का ठीक है, 12 -16 +1, यहाँ तक सबका ठीक है? यस मैम। ठीक है। अब इसके आगे अगर, अच्छा इसके आगे शायद गड़बड़ हुई है, जिसकी भी हुई है। अब समझते हैं हम पहले क्या करते हैं। अब जैसे आप लोगों ने कैसे पढ़ा है, आप पहले प्लस प्लस वाले प्लस करते हो फिर सॉल्व करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हो आप बताओ, पहले आप कैसे करते हो? या आप ऐसे करते हो, 12 -16 पहले करोगे फिर जो आंसर आएगा फिर +1 करोगे? मैं दोनों मैम मेथड, दोनों तरीके से, कैसे करते हो? दोनों से। दोनों से ही कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 12 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो जो प्लस प्लस वाले उन्हें जोड़ दो। 12 + 1 कितना हो गया, 13। 13 और ये 16 बचा ना, 13 -16, 13 -16 कितना होता है बच्चे, -3। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 12 -16 +1। पहले आप 12 -16 करोगे, 12 -16 कितना होता है बच्चों, 12 -16 प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 16 बड़ा है, बड़े के साथ माइनस है तो 4 के साथ भी माइनस आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके -4 आ गया, फिर बचा +1। -4 + 1 कितना हो जाता है, -3। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको सही लगेगा आप उससे कर सकते हो। बताओ बात समझ में आ गई सबको? समझ में यस आ, मैम। बच्चों का रॉन्ग भी हुआ था, वेरी गुड, नोट कर लिया? मैम मेरा तो सही था। हाँ, जिनका कोई बात नहीं, जिनका रॉन्ग हुआ था कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड का आंसर कितना आया, 9z -3z² +5। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे सब बच्चे इसका आंसर कितना आया आप सबका। यहाँ पे मैं जगह बना देती हूँ इसे सॉल्व करने के लिए। ओके, सभी बच्चे देखो खुद से बताएंगे कितना कितना आंसर आया आप लोगों का। ओके, एक बच्चे का 8 आया है, एक का 11 आया है, सभी चेक करेंगे कोई बात नहीं।
हमने z की जगह क्या भरना है, 1 भरना है। तो 9 z है तो z की जगह 1, -3 फिर z है, फिर से z की जगह 1 और +5। अब देखो यहाँ पे 9 की गुणा 1 से करी तो 9, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो 3 एकम 3 +5। बच्चे मुझे लगता है यहाँ तक सबका ठीक है, यहाँ तक सबका ठीक है। ओके, अब आपने जो प्लस वाले हैं उन्हें प्लस कर दो। कौन कौन है प्लस का, 9 है प्लस का और 5 है प्लस का। 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 14 है ना, 9 + 5 14 आ गए। इन दोनों का आपने जब जोड़ दिया, अब -3 बचा है तो 14 -3 कर दो, तो बेटा 11 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? बताओ, अब बताओ तीनों क्वेश्चन किस किस के ठीक हुए? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो एंड में बताना। अब मुझे बताओ डी का आंसर क्या आया। डी छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आया सबका, फटाफट से देख के बता दो। एक्स की जगह आपने क्या भरना है, 2 भरना है, तो 2 दूनी 4/3। बस इसके आगे नहीं सॉल्व करना, इतना निकाल लिया हमने काफी है, 4/3 हमारा आंसर आ गया। अब फटाफट से ई पार्ट सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। ई पार्ट तो ना बहुत ही आसान है। वेरी गुड, बिल्कुल। y की जगह हमने क्या भरना है, 0 भरना है। और जब हम किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आपके पास 7 बचेगा, है ना। अब बताओ, चैट में सभी बच्चे बताएंगे किसके कितने ठीक हुए हैं। 1 ठीक हुआ है तो भी कोई बात नहीं, 2 ठीक हुए तो भी कोई बात नहीं, 5 के 5 ठीक हुए तब तो वेरी गुड। चलो बिल्कुल ईमानदारी से 4 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक, ओके। 3 ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, चलो जिनके अगर रॉन्ग भी हुए थे बेटा, अब सब समझ में आ गया अच्छे से, है ना। किसी को कोई कंफ्यूजन हो भी तो पूछ लो किसी भी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में दोबारा से बता दूंगी। कोई क्वेश्चन दोबारा पूछना है इसमें? नो, ओके, वेरी गुड। नोट कर लिया सबने ये क्वेश्चन? अच्छा, आप लोगों ने खुद सॉल्व किए तो नोट तो किए ही होंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक है। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, सब बच्चे वो क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। बीजीय व्यंजक 8 - 3x² का मान x बराबर है 2 पर ज्ञात करना है। सभी बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को। चैट बॉक्स में बंद कर देती हूँ। हम्म, ध्यान से क्या करो बच्चों क्वेश्चन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देती हूँ। 8 - 3x² का मान किस पे निकालना है, x बराबर है 2 पर। साथ ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। किस किसने आंसर करा है, हैंड रेज करो। बाकी बच्चे लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10 9 8 7। हाँ जी बेटा, रेनू बाला की आईडी से कौन है, बबीता परवीन की आईडी से, तरुण की आईडी से और रीना की आईडी से, रमेश सिंह की आईडी से। आप लोगों के आंसर्स नहीं आए हैं अभी तक। वेरी गुड। 5 4 3 2 एंड 1।
चलो सबने आंसर कर दिए हैं वैसे अब, बट अब देखो सबने बहुत छोटी सी मिस्टेक करी है। आधी क्लास का ठीक है, आधी क्लास का रॉन्ग है क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से समझना गड़बड़ कहाँ हुई है। आपने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला, या तो आपने जल्दी जल्दी में कर दिया। एक्स की जगह आपको 2 भरना था, एक्स की जगह आपने 2 भरा, उसका स्क्वायर कर दिया। 8 - 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहां तक भी आपने बिल्कुल सही किया। 8 - 12 ये भी आपने बिल्कुल ठीक किया। अब सबने कहा करिए, यहां मिस्टेक करिए। 8 - 12 कितना होता है, 4 की -4? बच्चे -4 होगा ना, क्योंकि 12 बड़ा है, 12 के साथ माइनस है, तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। प्लस माइनस माइनस, 12 बड़ा है, 12 के साथ माइनस है, तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। इतनी छोटी सी मिस्टेक हुई और क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आया? तो ये मिस्टेक रिपीट तो नहीं होगी। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा चलो अब बताओ, अगर मैं x बराबर है -2 करती हूँ, तब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? x बराबर है -2 करो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ABCD में से? ओके, सबने सोच समझ के आंसर करना है। हम्म, बच्चे आंसर करो, आप सोचो, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं। चेक करते हैं क्या आंसर होगा। तो हमने क्या करना है, 8 - 3 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 की घात 2। अब मुझे बताओ, -2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है कि -4 होता है? अच्छा गलती से ये लगा दिया, कोई बात नहीं, 4 होता है। हाँ ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है कि कोई भी माइनस वाली संख्या होती है उसका स्क्वायर प्लस में ही आता है। तो 8 - 12, तो तब भी आंसर क्या आएगा, -4 ही आएगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया बच्चे? इन चीजों का ध्यान रखना, आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करेंगे अगला क्वेश्चन सब। ये रहा अगला क्वेश्चन। चैट बॉक्स, एक बार माइक बंद करो बच्चे, किसने माइक ऑन किया हुआ है? ठीक है, पहले सब आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है, एक दो बार क्वेश्चन को आराम से देखा करो, उसके बाद आंसर किया करो। क्वेश्चन क्या है, 2 - 5z -5z की घात 3 किस पर निकालना है? z बराबर है -1। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से उतारना, -1 पर बोला है। किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके, 5 ही बच्चों ने आंसर किया है। छह बच्चों ने आंसर किया है अब तक।
7 बच्चों के आंसर आए हैं। लास्ट की 10 सेकेंड्स और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके चलो, मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है। एक बार बताओ सब बच्चे, किसका क्या क्या आंसर आया था? जो भी आंसर आपने पोल में किया है। सी, ओके। बट अगर मैं देखूं, आप लोगों को पोल रिजल्ट दिखाऊं, एक बार सब आंसर देख कर आओ पोल में। है ना, सब बच्चे पोल में देखो। तो कहाँ गड़बड़ हुई है बेटा? क्या चीज समझ में नहीं आ रही है इस क्वेश्चन के बाद मुझे बताना, वो चीज हम अच्छे से पढ़ेंगे। 2 - 5 की जगह हमने यहाँ पर 5 रखा, z की जगह हमने -1 भरा। -5 फिर से z की जगह -1 भरा और -1 की घात 3 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आना चाहिए? माइनस की गुणा माइनस से होगी ना, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 + 5। फिर से -5। अब -1 की घात अगर हम 3 करेंगे तो क्या आता है? +1 आता है कि -1 आता है? -1 आता है ना, ये बात सबको पता है। -1 की घात 3 अगर है तो -1 ही आएगा, क्योंकि -1 को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी -1 आएगा। अब आप इसे और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 + 5 माइनस माइनस प्लस 5, और ये क्या हो गया? 12 हो गया। तो आपका आंसर 12 आना चाहिए था। -8 कैसे आ रहा है बच्चों? या तो आपने माइनस और माइनस को आपस में प्लस नहीं किया, है ना। माइनस और माइनस को आपने आपस में प्लस नहीं किया। ये काफी सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ है। अब आप लोग मुझे बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई है? ये जो भी हमने किया, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आ रहा है? कि माइनस माइनस कैसे करें, गुणा कैसे करें? माइक ऑन करके भी बता सकते हो। कहाँ गड़बड़ हो रही है? आप जल्दबाजी में रॉन्ग कर रहे हो। हम्म, क्या हुआ बच्चों? समझ में आ गया सबको अब जो ये क्वेश्चन किया हमने? एक बार सारे बच्चे चैट में अपना अपना नाम लिखो, कौन कौन एक्टिव है क्लास में। फटाफट सारे बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, चलो। प्रीति, आप माइक ऑन करोगे अपना? ये चलो कोई बात नहीं, माइक ऑन नहीं करो। सभी बच्चे चैट में बताएंगे, अगर मैं z की जगह -1 रखूंगी तो क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे खुद से कैलकुलेट करेंगे, कोई किसी दूसरे की चीटिंग नहीं करेगा। z की जगह अगर मैं -1 रखूंगी तो क्या आएगा? सभी खुद से कैलकुलेट करेंगे, चैट में ही बता देना फिर इसका आंसर। ओके, टीना ने कर दिया है। दीक्षा और निशा ने भी कर दिया है। प्रीति का भी आंसर आ गया है। सुलेखा और नैन्सी का भी है।
बाकी बच्चे ठीक है। हिना आप माइक ऑन कर सकते हो बेटा अपना। हिना अच्छा, हिना एक बार आप बेटा चेक करो क्वेश्चन कहाँ गड़बड़ हुई है। z की जगह हमने -1 भरा, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस a। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -1 का जो स्क्वायर होता है, -1 का जो वर्ग होता है वो एक ही होगा, है ना, किसी भी। और यहाँ पर माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस a। तो 2 की गुणा आप 1 से करोगे, 2 एकम 2 प्लस 3 प्लस a। तो अब क्या आ जाएगा आपका आंसर, 6 आ जाएगा। बेटा हिना समझ में आया एक कैसे आ रहा था, कहाँ गड़बड़ हुई थी? और सिर्फ यही हिना ने आंसर किया था, थोड़े बहुत बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर ही नहीं किया। बच्चे कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, बात समझ में आ गई? कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है सभी को? मैम कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। हाँ बच्चे, कैलकुलेशन की ही जो गलती होती है ना, यही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो भी सारे बच्चे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, y बराबर है 3 के लिए। y की जगह 3 भरेंगे। कैलकुलेशन देखो, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है किस तरह से निकालना है, बस कैलकुलेशन में जो गड़बड़ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले हिना ने कर लिया है। कीटी ने भी कर लिया। ओके चलो, सभी का 16 आ रहा है तो इसका मतलब 16 ही होगा, चेक भी कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 प्लस 7, ठीक है। 2 इंटू 9 -3 गुणा 3 17, 3 तिया सॉरी 3 तिया 9 प्लस 7, है ना। अब 9 की गुणा 2 से करेंगे 18 -9 प्लस 7, जो प्लस के हैं उन्हें प्लस कर देंगे, ठीक है। 18 और 7 प्लस के हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 25 आ गया। 25 -9 करेंगे तो 16 आएगा। तो सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है ना, सारे ही बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया, वेरी गुड। अब बताओ, समझ में आ गया ना सबको? कहीं पर कोई स्टेप ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा हो? क्लियर है? देखो करना क्या है आप लोगों को, जहां पर अभी तक जितना मुझे समझ आया कि आप लोगों को मिस्टेक कहाँ रही, अगर मैं दे रही हूँ 2y प्लस 3, ठीक है, और y का मान मैंने दिया आपको -1, यहाँ हम इसको भी 3y स्क्वायर कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं बल्कि, ठीक है। अब हमने y की जगह तो -1 भर देते हैं, यहाँ पर भी हमने y की जगह -1 भर दिया, लेकिन उस माइनस का स्पेशली ध्यान रखना है सबने, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट क्यों लगाया, इसका मतलब क्या है सबको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों, गुणा हो रही है, 2 की गुणा किससे हो रही है, -1 से हो रही है। और आप ये शुरू वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, 2 की गुणा -1 से करने पर -2 आता है, +3 -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 ही होता है, ये भी आप पढ़ चुके हो पहले, मैं याद दिलाऊं अगर आपको। -1 की घात 3 का मतलब -1 को 3 बार गुणा करना,
एक को 3 बार गुणा करने पर तो 1 आता है, माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, तो माइनस ही रहेगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, आपके पास बस ये माइनस रह गया, तो माइनस 1 ही बचेगा। अब ये वाला स्टेप मुझे लग रहा है सारे बच्चे मिस कर रहे थे। ये बाहर प्लस है, ठीक है, इसको भी रहने दो, आपको पहले इसे देखना है। ये क्या है? ये है 3 गुणा माइनस 1। तो 3 गुणा माइनस 1 कितना होता है बच्चों? -3 होता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मैं एक एक स्टेप बना के बता रही हूँ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा, या फिर हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको प्लस माइनस। आप 3 की गुणा -1 से करोगे तो -3 आएगा। अब -2 प्लस माइनस -5, तो कितना आंसर आना चाहिए था? कितना आंसर आना चाहिए था बच्चों इसका? सॉरी 3 लिखना है यहाँ पे, प्लस माइनस -3, तो आंसर कितना आएगा? -5 आएगा। बताओ किस किस का -5 आया था इस क्वेश्चन का आंसर? बात आई समझ में? -5 ही आएगा ना। एक एक स्टेप बता दिया, कब आपको गुणा करनी है कब नहीं करनी है। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? पक्का? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पक्का किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी ट्राई करना, 9.1 में होंगे शायद ये। आपको एक बहुपद दिया होगा, उसमें वैसे हम बीजीय व्यंजकों की बात कर रहे हैं, बट आप अपनी बुक के क्वेश्चन भी कर सकते हो ट्राई, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने कुछ दिन पहले कुछ चीजें पढ़ी थी, समान पद और असमान पद। किस किस को पता है समान पद और असमान पद क्या होता है? याद है? या मैं एक बार रिवाइज कराऊं? समान पद क्या होता है? जिनमें चर की घात और चर सेम होता है, जैसे 3x और 5x। यहाँ पर चर क्या है? x है और दोनों की घात 1 है। 3y² माइनस 5y², ये दोनों क्या है? समान पद है, क्योंकि इनमें चर भी y है और उसकी घात भी 2 है। ऐसे ही और बताओ क्या? अब आप लोग मुझे बताओ, 3y और -5z, क्या ये दोनों समान पद हैं? यस और नो? नहीं है? नहीं है। क्यों? बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ y है, यहाँ पे इसके साथ z है, तो ये असमान पद है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 5y², क्या 3y और -5y² समान पद है? क्या ये दोनों समान पद है? नहीं है। बिल्कुल ठीक जवाब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 2 है, तो ये क्या कहलाएंगे? असमान पद कहलाएंगे। तो हमने समान और असमान पद जब पहले भी पढ़ा था, वो हमने क्यों पढ़ा था? ताकि हमें ये पता चल पाए कि हमें जोड़ना और घटाना कैसे है। हम सिर्फ किनको जोड़ घटाव कर सकते हैं? समान पदों का, असमान पदों का नहीं कर सकते। हम जोड़ और घटाव नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 3 आपके पास बुक्स है, ठीक है, 3 बुक्स है और उसमें आप 3 पेन जोड़ दो, क्या आप जोड़ पाओगे? जोड़ के आप मुझे कुछ ऐसा आंसर दे पाओगे कि 6 पेन या 6 बुक? नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे ना। हम नहीं कर पाएंगे। 3 बुक में 3 पेन हम नहीं जोड़ सकते। ये 3 बुक है, 3 बुक्स ही रहेंगी, और 3 पेन्स है तो 3 पेन्स ही रहेंगे। तो इसी तरह हम असमान पदों को भी नहीं जोड़ सकते। तो जोड़ने के लिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम देखें 7x और 2x, इन दोनों को अगर हमें जोड़ना हो, इन दोनों को अब हम कैसे जोड़ेंगे? सिंपल सी चीज है, सारे बच्चे याद रखना। अगर मैं देखो ऐसे कर दूं कि आपको 7 पेन में 2 पेन जोड़ने हैं, और तो कितने पेन हो गए आपके पास? 9 पेन हो गए, है ना। 7 पेन्स में 2 पेन्स जोड़ने, तो आपके पास 9 पेन्स हो गए। तो कहने का मतलब है सिर्फ आप इन दोनों को जोड़ोगे, 7, 8, 9 x, तो इन दोनों को जोड़ के क्या आ गया? 9x आ गया। बात समझ में आ गई सबको? 9x इस तरह से हम इन्हें जोड़ेंगे, 7x प्लस 2x को जोड़ के 9x आएगा। अब अगर मैं कहूं आपसे कि आपको 7n में से
3n को घटाना है, तो कितना आएगा? 7n में से 3n को घटाना है, 4n। वेरी गुड। हमें सिर्फ क्या करना है, 7 माइनस 3 करना है, तो 4n आ जाएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन को बदल दूं, 3n में से 7n को घटाएं, अब क्या आएगा? वेरी गुड। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है किस में से किसको घटाना है। 3n में से 7n, तो अब 3 माइनस 7 हमें करना है। हमें 3 माइनस 7 करना है, जो किसके बराबर हो जाता है? -4 के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है बच्चों? यस और नो यहाँ तक? ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे के क्वेश्चंस भी करते हैं। अब अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हो, जैसे 7m प्लस 1 और 5m प्लस 1 का योग करें। 7m प्लस 1, इसमें किसे जोड़ना है हमें? 5m प्लस 1। देखो, जब आपको जोड़ना हो, ये बात बहुत ध्यान से समझना, जब भी आपको जोड़ करना है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब आप माइनस कर रहे होंगे तो ब्रैकेट जरूर लगाना है। ठीक है, जब हम माइनस वाला क्वेश्चन करेंगे मैं आपको तब भी समझाऊंगी, बट अगर आप प्लस में यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो भी चलेगा। तो आपने 7m प्लस 1 में 5m प्लस 1 को जोड़ा। अब मुझे बताओ यहाँ पे समान कौन कौन से नंबर से, कौन कौन से पद है जिनको आप जोड़ सकते हो? किस किस को जोड़ सकते हो? क्या आंसर आएगा इसको सॉल्व करके? ओके, हाँ, हम 7m और 5m को आपस में जोड़ सकते हैं। चाहे तो आप, मैं एक्स्ट्रा स्टेप कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आप इसे करना चाहो कि नहीं। 7m और 5m को साथ में लिख दो, क्योंकि आप इन्हें जोड़ सकते हो। बचा कि आपके पास एक बचा है और ये बचा है, इन दोनों को आप नहीं जोड़ सकते, तो इन दोनों को ऐसे ही रहने दो। 7 और 5 12m प्लस 1 प्लस 1, या 1 प्लस 1, जो भी आप लिखना चाहो। तो आपका आंसर ये आ गया। इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? सभी को बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब बच्चे नोटबुक में, और फाइनल आंसर बताएंगे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, जो इसको सॉल्व कर लेगा वो हैंड रेज करते जाना। 2m प्लस 4a और 9m, ये बेटा 9m है, इसको सही से करके लिख देती हूँ। 9m माइनस 6a का योग करें। जो बच्चा इसे सॉल्व कर लेगा वो हैंड रेज कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप बता सकते हो। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, कौन कौन ट्राई कर रहा है, एक बार हैंड रेज करो, कौन कौन ट्राई कर रहा है? वेरी गुड। 3 ही बच्चे कर रहे हैं ट्राई? 4, बस 4 बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 बच्चे, वेरी गुड। हाँ, इसका आंसर कहाँ करना है? अच्छा चलो, अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, उसमें आंसर कर दो इसका, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो।
11m प्लस 10a माइनस 2a माइनस 2। चलो देखते हैं सही आंसर क्या है। आपको 2m प्लस 4a में क्या जोड़ना है, आपको जोड़ना है 9m माइनस 6e जोड़ना है बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे। -6 था, आपने साइन चेंज क्यों किया? साइन चेंज नहीं होगा, आपको 4m माइनस 6a दिया था तो 4m माइनस 6a ही रहेगा। इन दोनों को क्या करना है, इसको और इसको आपने क्या करना है, जोड़ना है। अब आप चाहे तो ब्रैकेट भी खोल सकते हो, ठीक है। हम किस किस को जोड़ सकते हैं, 2m और 4m को जोड़ सकते हैं, 6m हो गया। 4a माइनस 6a करेंगे तो 4 माइनस 6 माइनस 2 होता है, तब 2a आ जाएगा। बात समझ में आई बेटा? अगर क्वेश्चन होता ना कि 2m प्लस 4a में आपको जोड़ना है किसे, 4m प्लस 6a को, अगर 6a के साथ प्लस होता तब आप लिखते 10a। आप ऐसे साइन अपने पास से नहीं चेंज करेंगे जोड़ करने में। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, जब हमें अगर प्लस करने को दिया था तब हम 10a लिखते। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो जो हमने इससे पहले वाला मैम यहाँ 9m आएगा, आपने 4m लिख रखा। ओके सॉरी 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 सॉरी, हाँ यहाँ पे 9m था क्वेश्चन में। हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 11m है ना, यहाँ पे 11m आएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी फिर 9 कर देते हैं वैसे तो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ये भी 11m हो जाएगा। 11m माइनस 2a। यस, तो सभी को समझ में आ गया जो भी हमने पढ़ा, समझ में आया? और जो हमने बीजे व्यंजकों वाला पढ़ा था ना, उसकी प्रैक्टिस करनी है सबने, ठीक है। वो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपने प्लस माइनस में छोटी सी भी गड़बड़ करी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है।